बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हाजिर हुई हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी टर्की के हवाले से। अब मैं आपको बता रही हूँ टर्की के हवाले से। टर्की के हवाले से मैं जो बता रही हूँ वो ये बताना चाहती हूँ मैं कि टर्की के हवाले से मैं एक सॉरी, माज़रत के साथ कुछ काम भी आजकल करती रहती हूँ और मैं ये थिंक पैड इसलिए अब साथ रखने लगी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो है वो भूल जाने की भी कुछ आदत है। तो ये तो गुड न्यूज़ आप तक पहुँच चुकी होगी कि टर्की का जो है वो कार्ड खुल चुका है। टर्की के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हमारे मुल्क से खुल चुके हैं और बहुत बासानी हो रहे हैं। तो आप भी अप्लाई कीजिए, दिस इज़ द गुड टाइम। टर्की के डॉक्यूमेंट्स के लिए दोबारा मैं आप लोगों को परस्यू कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर भूल गए हैं, जहन से निकल गया है, तो एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए कि टर्की के लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके पास लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह अकाउंट में जाती है तो ऑफिशियल अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका FRC होना चाहिए, शादीशुदा है तो MRC होना चाहिए, आपका लेटर हेड होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो NSC होनी चाहिए। ये तमाम कागजात पूरे होंगे तो आपको वीज़ा ज़रूर लगेगा। ठीक है, वीज़ा लगता है 14 दिन 20 दिन, ये एम्बेसी की मर्ज़ी है आपको कितने दिन का वीज़ा दे, जो कि वैलिड होगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ट्रांसलेशन करवाते हैं आपके पासपोर्ट की और वीज़े की और वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट लेते हैं। इस्तांबुल में हमारा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है। आप हमारे यहाँ से एयरपोर्ट से पहुँचते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, आपकी रिहाइश पर ले जाएगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जो है वो घूमे फिरे, खाएं पिए, कुछ भी करें, लेकिन वो आपका वेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ले चुका होगा। फिर आपको लेके जाएगा, मेडिकल कराएगा, बायोमेट्रिक कराएगा और फिर आपको 7 दिन के अंदर रेड कार्ड मिल जाएगा। फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ, रेड कार्ड पे सिर्फ आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, पाकिस्तान से आ सकते हैं, लेकिन इस पर कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। जॉब करने के लिए वहाँ आपको स्टे करना होगा, वहाँ आपको उनकी ज़ुबान सीखनी होगी और आपको अगेन से ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। ब्लू कार्ड अप्लाई करने का तरीका जो है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट उस पर सिखाऊंगी। वैसे तो आपकी मर्ज़ी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प से भी आप ब्लू कार्ड हासिल कर सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है आप किसी और के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं आपको अपने शो में, अपनी अवेयरनेस में किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं करती हूँ कि आप सिर्फ मुझसे ही करें। ठीक है, लेकिन एक मेहरबानी किया करें आप लोग, एक छोटा सा एक हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों के से कि आप लोग मेहरबानी किया करें, आप लोग मुझे जो है वो भेज दिया करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेम, सिटी नेम, कंट्री नेम, आपकी प्रोफाइल। अगर एजुकेटेड है तो CV, अगर एजुकेटेड नहीं है तो भी लिख दिया करें पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, CNIC। अगर आप इन सब चीज़ के साथ और जिस कंट्री के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप भेज दीजिए, मैं आपको उसी शक्ल में जवाब दे दूँगी। कई लोगों से मेरी इस बात पे मुँहमारी हो जाती है क्योंकि देखिए आप भी रियलाइज़ करें, मैं एक फ़ीमेल हूँ, मेरी भी घरबारी है, घरदारी है और वैसे भी लॉकडाउन ने तो पूरा कंप्लीट मासी बना दिया है। जो काम मैंने ज़िंदगी में घर में बैठ के नहीं किए थे वो सारे काम मैंने किए। तो समझा करें, ससुराल भी है, मैका भी है, ऑफिस भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें। नाम आपका अपना, क्लाइंट का नाम, सिटी का नाम, कंट्री का नाम, जो आप जॉब को पसंद, आपने सुना है, आपको समझ आया है उस जॉब को, उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन है नहीं है, कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, करंट आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, स्टूडेंट है, सब लिख के एक छोटा सा बना के मुझे भेज देंगे। मैं आपको फिर वॉइस नोट पे खुद कांटेक्ट कर लूँ। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको पूरा कर लीजिए। इन फ्यूचर मेरा प्रोग्राम है कि मैं एक परफॉर्मा बना के डाल दूँ जिस तरह हम स्टडी अब्रॉड के लिए डालते हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट उस परफॉर्मा को नहीं भरते। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी, क्योंकि देखिए हम आसानियाँ बांटने बैठे हैं, हम मुश्किलात बांटने नहीं बैठे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, आपके काम भी आसान हो और मेरे काम भी आसान हो। उम्मीद करती हूँ सेशन समझ में आ रहा होगा। टर्की के TRP रेड कार्ड 7 दिन के अंदर बन जाएगा।
वैसे ही बनेगा, वहाँ जाके बनेगा। यहाँ विज़िट वीज़ा अप्लाई होगा, विज़िट वीज़े के बिहाफ पे हम आपका अपॉइंटमेंट निकालेंगे, अपॉइंटमेंट के बाद आप वहाँ जाएंगे। ये चीज़ दोबारा से क्लियर कर रही हूँ, टर्की इज़ ऑन। टर्की में आपको वहाँ हम जॉब भी करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा, इंतहाई ऑर्डिनरी जॉब होगी, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। कहने को वो इस्लामिक कंट्री है, कोशिश करें यहाँ से टर्किश लैंग्वेज सीख लीजिए, लेकिन इतनी जल्दी कोई नहीं सीख सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे आपको और जॉब मिलेगी, और लीरा 28, 29, 31, 32 से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। ये थी वो हकीकत। रेड कार्ड लेके आप कहीं टूर जाएं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कोई काम ना कराएं, इट्स अप टू यू। आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे हम नुमाइंदे का काम पसंद आता है, आप सारा काम हमसे करा लीजिए। ब्लू कार्ड, रेड कार्ड, जॉब, सारी सहूलतें हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई है तो जिस तरह मैंने बताया रिक्वायरमेंट बनाइए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके लिए 24/7 हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।